फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। तो आपके पास ये क्वेश्चन है चैप्टर 5 का। क्वेश्चन में बोला गया है योर फ्रेंड बी वांट्स टू पार्टिसिपेट इन अ 200 मीटर रेस। ही कैन करंटली रन दैट डिस्टेंस इन 51 सेकंड एंड विद ईच डे ऑफ प्रैक्टिस इट टेक्स हिम 2 सेकंड लेस। ही वांट्स टू डू इन 31 सेकंड। आपको बोला गया है आपका कोई फ्रेंड वीर है, वो पार्टिसिपेट करना चाहता है 200 मीटर रेस में। तो वो उस रेस को अभी जो है वो 51 सेकंड में डिस्टेंस को कवर करता है विद ईच डे प्रैक्टिस। अगर वो कुछ दिन प्रैक्टिस करता है तो हर दिन वो 2 सेकंड जो है वो उसमें लेस कर रहा है टाइम, ठीक है। तो आपको ये बताना है ही वांट्स टू डू इन 31 सेकंड। वो उसी रेस को 51 सेकंड के बजाय 31 सेकंड में कंप्लीट करना चाहता है। तो वो कितने दिन प्रैक्टिस करे। तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड टू प्रैक्टिस। वो कितने दिन वहां पे प्रैक्टिस करे। तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन में फर्स्ट हमारे पास जो टाइम दिया गया है 51, फिर उसको चाहिए क्या 31 सेकंड में वो कवर करे। यहाँ से बेटा हमारे पास जो फर्स्ट टाइम है उसको हम अगर ले लें ए हमारे पास कितना आया 51 सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट टाइम जो दिया गया है वो आपके पास क्या है nth टर्म, वो है 31 सेकंड आपको लास्ट टाइम दिया गया है, ठीक है। फिर आपको बोला गया है बीच में अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है 2 सेकंड हर दिन विद ईच डे ऑफ प्रैक्टिस इट टेक्स हिम 2 सेकंड लेस। तो इट मीन्स हमें जो डी दिया गया है वो यहाँ पे क्या दिया गया है -2। कॉमन डिफरेंस जो दिया गया है 2 सेकंड लेस, इट मीन्स -2। क्यों, कैसे पता चला ये 51 है, 51 से वो लास्ट टाइम जो है वो ये आ रहा है 31, तो वो क्या हो रहा है टाइम लेस हो रहा है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास -2। तो हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे लास्ट टर्म है, तो ये कितने डेज में हमारे पास कितना टाइम आएगा, ठीक है। तो इसके लिए बेटा nth टर्म का फॉर्मूला क्या है आपके पास a प्लस n-1 d। तो nth टर्म दिया गया है 31, a आपके पास है 51 प्लस n-1 और d है आपके पास -2। तो यहाँ पे 51 इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे n-1 -2 और ये आ गया -21 और ये 2 इधर आके डिवाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है -1, ये आ गया। अब ये 2 से कट हो गया, आपके पास कितना आंसर आया यहाँ पे 10, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 20 था, ठीक है। यहाँ पे क्या आया 2 10 20 और ये आ गया n-1। तो यहाँ से हमारे पास 1 इस साइड आके प्लस हो गया तो n आ गया आपके पास 11। n कितना आ गया 11, मतलब उसको मिनिमम नंबर ऑफ डेज जो लगे वो कितने लगे 31 सेकंड तक पहुंचने के लिए 11 डेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ nth टर्म इज an is equal to 2n plus 3 फाइंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अगर आपके पास nth टर्म ये है तो आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करके बताइए। तो वो कैसे करेंगे वो आप करेंगे nth टर्म आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा अगर इस तरह से nth टर्म होती है हमारे पास तो हम क्या करते हैं यहाँ पे n की वैल्यू लेते हैं। n क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर को हम पुट करते हैं यहाँ पे 1 2 3 जितने भी आपको टर्म्स चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें a1 इज इक्वल टू 2 1 और प्लस 3 तो ये आ जाएगा 5। फिर a2 आपको चाहिए 2 और 2 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 2 4 और 3 7। अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें a2 माइनस a1 तो कितना आ रहा है 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, ठीक है। क्लियर है बेटा। तो हमें कॉमन डिफरेंस यहाँ पे पूछा हुआ था, ओके। चलिए अब आपको थर्ड वाला पार्ट में 6 डे फाइंड द टाइम टेकन ऑन द 6th डे। 6th डे में उसने कितना टाइम लिया था, ठीक है। 6th डे में उसके पास कितना टाइम हुआ था, ठीक है। ये देखते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे आप आएंगे। मतलब 6 डे से आप समझ रहे हैं ना, आपको A6 निकालना है, ठीक है। तो
और 5d क्या आपके पास यहाँ पे -2, तो ये आ जाएगा 51 -10, ठीक है। 5 2 10 और -10, ये आ गया 41 सेकेंड। मतलब आपके पास 6 डे में उसके पास कितना टाइम हो रहा था, 41 सेकेंड में वो रेस को कंप्लीट कर रहा था 200, ठीक है। चलिए अब आपके पास फोर्थ वाला पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर ईच ऑफ द विच 2x, x plus 10, 3x plus 2 and are 3 consecutive terms of AP। तो आपके पास 3 consecutive terms of AP दी गई है यहाँ पे। कंसेक्टिव का मतलब क्या है बेटा, जो कंटिन्यूटी में नंबर्स होते हैं, ठीक है, जैसे 1 2 3, और आपके पास ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म ऐसे, ठीक है। चलिए तो आप अगर हमें ये एपी सीक्वेंस दिया गया है तो हम एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे सिंपल, हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस होता है इनमें क्या होता है, सेम होता है। तो ये a1 है, अगर ये a1 है, ये a2 है, a3, तो आप क्या करेंगे, a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम देख लेंगे आप इसका, ठीक है। फोर्थ वाला पार्ट है आपके पास, तो a1 है आपके पास x plus 10, फिर माइनस है आपके पास 2x, ठीक है, और यहाँ पे a3 है आपके पास 3x plus 2 और a2 है -x minus 10। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें कितना आ गया, -x plus 10, यहाँ पे आ गया 2x minus 8, ठीक है। 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 है, -8 इस साइड ले आइए, और 2x है और ये x इस साइड आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 18 और ये 3x, तो हमारे पास 18 को 3 से डिवाइड कर लीजिए, 6 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, ठीक है। तो होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए चैनल को, ठीक है। थैंक यू।